आज सुबह 6:15 पर खोले गए भगवान बद्रीनाथ के कपाट। 15,000 से ज्यादा श्रद्धालु रहे मौजूद। भैरवनाथ जी के कपाट खुलने के साथ ही केदारनाथ जी की आरती शुरू। हजारों की तादाद में केदारनाथ पहुंच रहे श्रद्धालु। नैनीताल पुलिस की पहल, गाड़ियों पर लगाए जा रहे स्कैनर। एक्सीडेंट और चोरियों से बचाएगी ये तकनीकें। चंपावत उपचुनाव से पहले कांग्रेस को लगा एक और बड़ा झटका। नगरपालिका अध्यक्ष समर्थकों संग हुए भाजपा में शामिल। रामनगर में एक बार फिर मौसम हुआ सुहाना। झमाझम बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत, लेकिन बिजली कटौती बनी जी का जंजाल। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे, आपके साथ खबरें उत्तराखंड की। और अब बड़ी खबर के लिए हरिद्वार का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे हैं। गंगा सभा के पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया है। गंगा सप्तमी के अवसर पर गंगा में आस्था की डुबकी लगाएंगे सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी। नामांकन से पहले गंगा मां साधु संतों का आशीर्वाद भी लेंगे। गंगा जन्म उत्सव पर परिवार सहित दुग्ध अभिषेक भी करेंगे। और इस खबर पर सीधा लाइव हमारे साथ न्यूज कोऑर्डिनेटर कैलाश जोशी जुड़ रहे हैं। कैलाश, आपसे जानना चाहूंगा, वैसे तो हरिद्वार उत्तराखंड बिल्कुल धार्मिक नगरी है, तो इस धार्मिक माहौल में और क्या क्या कुछ होने वाला है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल विवेक, आपको बताना चाहूंगा कि सूबे के जो मुखिया हैं पुष्कर सिंह धामी, वो आज गंगा के जन्मोत्सव पर जो है हरिद्वार की नगरी में हैं और हरिद्वार में गंगा पूजा कर रहे हैं। और साथ ही अगर आपको बताऊं कि परिवार सहित मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद हैं और गंगा में जो है दुग्धा अभिषेक वहां पर मुख्यमंत्री को करना है, क्योंकि उपचुनाव सामने है। और उपचुनाव से पहले आज गंगा के जन्मोत्सव पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है हरिद्वार में मौजूद है, गंगा का आशीर्वाद ले रहे हैं। प्रदेश की जो है प्रदेश के लिए जो अच्छी खुशखबरी हो उसकी कामना करने के लिए वहां पर मुख्यमंत्री मौजूद हैं। साथ ही अगर हम बात करें तो उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री का इस वक्त हरिद्वार में रहना और गंगा जन्मोत्सव पर जो है दुग्धा अभिषेक गंगा के साथ करना, साथ ही जो साधु संतों का आशीर्वाद लेना है, क्योंकि उपचुनाव में मुख्यमंत्री को जाना है और उपचुनाव से पहले साधु संतों का आशीर्वाद और गंगा मां का आशीर्वाद लेकर जो है मुख्यमंत्री उपचुनाव में जाएंगे। क्योंकि गंगा हरिद्वार में जो है धर्मनगरी हरिद्वार को कहा जाता है और गंगा का बड़ा ही महात्म्य उत्तराखंड में माना जाता है। इसलिए जो है मुख्यमंत्री पुष्कर धामी हैं वो आज हरिद्वार में मौजूद हैं और हरिद्वार में जो है पुष्कर धामी जो है इस वक्त साधु संतों से आशीर्वाद ले रहे हैं। गंगा माँ की पूजा अर्चना उन्होंने की है और गंगा में दुग्ध अभिषेक वहां पर किया है। विवेक जी बिल्कुल, आपने सही बात कही कि उपचुनाव से पहले आशीर्वाद लेना भी, ये भी बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर थोड़ा सा हम नजर डालें उपचुनाव की ओर ही, तो वहां तो ऐसा लग रहा है कि पूरा माहौल भाजपामय हो रहा है, क्योंकि जितने कांग्रेस के बड़े नेता थे चंपावत में, वो धीरे धीरे भाजपा में शामिल हो रहे हैं। और हमने बीते दिनों देखा था, मतलब कई बड़े नेता बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। अब बिल्कुल विवेक, अगर उत्तराखंड की राजनीति की अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड की राजनीति में एक तरह से भूचाल सा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस में लगातार पतझड़ सा नजर आ रहा है।
क्योंकि विगत वर्षों की अगर बात करें 2017 में कांग्रेस के 11 विधायक यहाँ पर जीत कर आए थे और 2022 में मात्र 21 पर जो है कांग्रेस सिमट गई है। हालांकि कांग्रेस में लगातार जिस प्रकार IND24 लगातार खबरों में दिखा रहा है कि कांग्रेस में गुटबाजी कलहबाजी अंतिम चरम पर है, तो उसी को देखते हुए जहां जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि जो वहां पर जो कार्यकर्ता है उनकी अनदेखी हो रही है, अनुशासन नाम की चीज नहीं है, तो जो कार्यकर्ता है वो लगातार कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी या दूसरे दलों में जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि जहां आपने बात करी कि उपचुनाव को लेकर, हालांकि कांग्रेस की जो अंतर्कलह है वो यहाँ भी साफ दिखाई दिया है, क्योंकि वहां पर जिस सीट पर उपचुनाव होना है वहां पर कांग्रेस के पूर्व विधायक हेमेश खरकवाल बहुत अच्छे नेता माने जाते हैं, जमीनी पकड़ के नेता माने जाते हैं, 2 बार विधायक रहे हैं, उनको टिकट नहीं दिया जाता है। उनकी जगह एक महिला को टिकट दिया जाता है जो कि पूर्व में एक जिला अध्यक्ष के नाते कांग्रेस में पार्टी संगठन में काम कर चुकी है और एक प्रधान रही हैं। लेकिन जहां अगर हम बात करें तो हेमेश खरकवाल वहां पर मजबूत पकड़ रखते हैं, उनको नहीं लड़ाया गया। उनको नहीं लड़ाने का मतलब यह है कि सीधे सीधे जो है भारतीय जनता पार्टी या मुख्यमंत्री यूं कहें कि पुष्कर धामी को कांग्रेस का वॉक ओवर यहाँ पर देते हुए कांग्रेस दिखाई दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कैलाश जी आपने। आप हमारे साथ बने रहिएगा, एक बार फिर से हम आपका क्विक रिएक्शन लेंगे। तो हमारे साथ न्यूज कोऑर्डिनेटर कैलाश जी जुड़े थे, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी भगवान का भी आशीर्वाद लेने गए हैं, और क्यों ना, क्योंकि उपचुनाव होना है, मुख्यमंत्री का पद है, दारोमदार भी बहुत ज्यादा रहता है। लेकिन चंपावत में समीकरण, जैसा कि कैलाश जी ने बताया, कि बीजेपी के पक्ष में अभी हाल फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। आज सुबह 6:15 पर विधि विधान पूर्वक मोक्ष धाम बद्रीनाथ के कपाट खोले गए। आम श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए मुख्य पुजारी रावल ईश्वरी प्रसाद नमुंद्री की उपस्थिति में टिहरी नरेश के राजा पुरोहित और स्थानीय बामड़ी गांव के हकूक प्रतिनिधियों के समक्ष मंदिर का ताला खोला गया। इसके बाद रावल जी और धर्माधिकारी ने मंदिर में प्रवेश कर भगवान श्री हरि के घृत कंबल का अनावरण किया और विशेष पूजा अर्चना कर मुख्य सिंह द्वार आम श्रद्धालुओं के लिए खोला। कोरोना काल के बाद से आज भगवान जी के दर्शन हुए हैं, साक्षात नारायण के भू बैकुंठ धाम में। बहुत ही आनंद की अनुभूति भी है और इतना अच्छा माहौल है। बद्रीनारायण के जयकारे इधर बहाल अपने देश विदेश से बहुत सारे यात्री आए हुए हैं। सैलाब देख करके मन में बड़ा उत्साह उत्पन्न हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मंदिर के अंदर बाहर जयकारे के नारे लग रहे हैं। लोग प्रभात में लगभग 2:30 बजे से और सुदूर लाइन पे लगे हुए हैं और सिस्टम से भीतर दर्शन चल रहे हैं। भगवान की मूर्ति घी में सरसत देखी हमने, भगवान के अखंड दीप जलता हुआ देखा हमने, और तत्पश्चात यात्रियों को दर्शन करते हुए संतुष्ट होते बाहर आते हुए देख रहे हैं। मन प्रसन्न है। बहुत ही हर्ष और खुशी का पल है। 2 साल से जो कोरोना संकट के कारण पूरा एक किस्म से सिस्टम रुका हुआ सा था, इस बार आप देख रहे हैं जब चारों धामों के कपाट खुले हैं, चाहे यमुनोत्री में हो, चाहे गंगोत्री में हो, चाहे केदारनाथ में हो, और आज यही दिव्य और भव्य नज़ारा हमें इस भू बैकुंठ बद्रीनाथपुरी में दिखाई दे रहा है। चारों तरफ आप देख रहे हैं लोग हैं और लोगों में बहुत हर्ष और उल्लास है। सभी चाहते हैं कि अब सब जो भी जो पुराने संकट रहे सब खत्म हो और अब सभी सुखी रहे और पूरे विश्व में सुख शांति रहे, भारत विश्व गुरु बने, समृद्ध राष्ट्र बने। ऐसी मंगल भावना के साथ सब लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। तो विधि विधान पूर्वक मोक्ष धाम यानी कि बद्रीनाथ के कपाट खोल दिए गए हैं। आम श्रद्धालुओं के दर्शन भी लगातार जारी है, बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। एक बार फिर से हमारे साथ हमारे न्यूज कोऑर्डिनेटर कैलाश जोशी जी जुड़ चुके हैं। कैलाश जी, 2 साल का थोड़ा सा अगर हम समय देखें, कोविड काल था, सबकी मजबूरियां थी, सरकार की भी थी, लोगों की भी थी, लेकिन अब धीरे धीरे जो समस्याएं हैं वो दूर हो रही है और भक्त भी भगवान की पूजा के लिए पहुंच रहे हैं। बिल्कुल विवेक, आपको बताना चाहूंगा कि जो भू बैकुंठ बद्रीधाम है उसके कपाट जो है आज आम श्रद्धालुओं के लिए जो है खोल दिए गए हैं। अब ये कपाट जो है दीपावली तक खुले रहेंगे। दीपावली से 1 दिन पहले बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम के कपाट बंद होते हैं। जी। और
जैसा कि आपको बता दूं कि जिस प्रकार इस वक्त उत्तराखंड में चारों धामों के कपाट खुल चुके हैं और उत्तराखंड का जो माहौल है इस वक्त भक्तिमय हो चुका है। तमाम देश विदेश की बात करें या उत्तर प्रदेश, यूपी या भारत के किसी कोने से कोई ऐसा शख्स नहीं है जो उत्तराखंड इस वक्त दर्शनों के लिए नहीं आ रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में इस वक्त जो पिलग्राम्स हैं, जो दर्शनार्थी हैं, उनका तांता लगा हुआ है। जो बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम या गंगोत्री, यमुनोत्री के जो भक्त हैं, जो मान्यता रखते हैं, जो मानते हैं इन चारों धामों को, उनका तांता यहाँ पर लगा हुआ है। हालांकि भू वैकुंठ धाम बद्री केदार के जो कपाट आज खुल चुके हैं और बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद इस वक्त जो है बद्रीनाथ में तमाम दर्शनार्थियों का जो है तांता लगा हुआ है। दर्शन करने के लिए लंबी लंबी लाइनें वहां पर विवेक लगी हुई हैं। और तमाम जो लोग हैं वो आकर वहां पर कुबेर जी की पूजा कर रहे हैं, बद्रिकाश्रम की पूजा कर रहे हैं और महालक्ष्मी की पूजा वहां पर कर रहे हैं। तो तमाम जो दर्शनार्थी हैं वो पहले से ही, आज से 2 दिन पहले ही बद्रीनाथ धाम में पहुंचना शुरू हो गए थे। और इस वक्त बद्रीनाथ धाम के जो दृश्य है, जो बद्रीनाथ धाम का इस वक्त माहौल है, वो बिल्कुल भक्तिमय हुआ है। और वहां पर जो लोग हैं, जो दर्शन करने वाले लोग हैं, उनकी काफी संख्या में मौजूदगी दिखाई दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल, तस्वीरें भी यही बयां कर रही हैं। बने रहिएगा हमारे साथ, एक और बड़ी खबर पर आपका रुख कर रहे हैं। तो रुद्रप्रयाग केदारपुरी के रक्षक यानी कि भूकुंड भैरवनाथ के कपाट भी खोल दिए गए हैं। ऋचाओं और मंत्रोच्चारण के साथ भगवान के कपाट खोले गए। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर भैरवनाथ से मनौतियां मांगी। भैरवनाथ को केदारपुरी का क्षेत्र रक्षक माना जाता है और कपाट खुलने के बाद ही बाबा केदारनाथ मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना के साथ आरती शुरू किए जाने की परंपरा है। रात को बाबा केदारनाथ की पहली आरती भी हुई। आपको बता दें कि भगवान केदारनाथ के कपाट बंद होने से पूर्व भूकुंड भैरवनाथ के कपाट बंद किए जाने की परंपरा है। और जब भगवान केदारनाथ की डोली शीतकालीन गद्दी स्थल से प्रवास करती है तो उससे एक दिन पहले रात्रि भर भूकुंड भैरवनाथ की पूजा अर्चना की जाती है, जिसके बाद भैरवनाथ केदारपुरी की ओर चले जाते हैं और बाबा की डोली विभिन्न पड़ावों से होकर केदारनाथ धाम पहुंचती है। न्यूज कोऑर्डिनेटर कैलाश जोशी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कैलाश जी, बिल्कुल भक्ति की भरमार है और भक्त जिस तरह से पहुंच रहे हैं, तस्वीरें जो आपने दर्शकों तक पहुंचाई है वो निश्चित तौर पर बहुत भाव विभोर करने वाली है। बिल्कुल विवेक, आपको बताना चाहूंगा कि जो भैरवनाथ हैं, भैरवनाथ केदार बाबा के मंदिर से लगभग 300 या 400 मीटर ऊंचाई पर भैरवनाथ का मंदिर है, जिसकी जो है पूजा अर्चना कल देर शाम हुई और उसके बाद केदार बाबा की आरती विधिवत शुरू हुई है। आपको बता दूं कि केदार घाटी के रक्षक के रूप में भैरवनाथ को देखा जाता है और भैरवनाथ के जो कपाट हैं वो शनिवार या मंगलवार को ही जो है खोले जाते हैं। हालांकि कल जो है देर शाम भैरव बाबा के कपाट खोले गए और सैकड़ों की संख्या में वहां पर श्रद्धालु मौजूद रहे, उसके साक्षी बने, गवाह बने। अब जो है केदारनाथ की जो आरती है वो विधिवत कल शाम से जो है सुचारू रूप से चालू हो चुकी है। कल रात को आरती हुई और आज सुबह आरती हुई। अब शाम को फिर दोबारा से आरती होगी। अब केदार बाबा की जो आरती है वो सुबह और शाम दोनों समय जो है विधिवत रूप से चलेगी। हालांकि बाबा भैरवनाथ की अगर हम बात करें तो भैरवनाथ जो है रक्षक के रूप में देखे जाते हैं। केदार खंड में केदार घाटी में ये माना जाता है कि जो भैरवनाथ है वो केदार घाटी की रक्षा करते हैं। तो वहाँ की जो मान्यता है, भैरव बाबा पे अटूट आस्था रखते हैं वहाँ के जो लोग हैं और इसीलिए जो कपाट उत्सव था, कपाट उत्सव के बाद केदार बाबा की आरती नहीं हुई थी और जब तक भैरव बाबा के कपाट नहीं खुलते हैं तब तक केदारनाथ में आरती नहीं होती है। और कल जब विधि विधान के साथ भैरव बाबा के कपाट खोले गए उसके बाद केदार बाबा की आरती शुरू हुई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका। तो भक्तिमय माहौल हो चुका है उत्तराखंड का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी भगवान की शरण में है और सभी भक्त बड़ी संख्या में बद्रीनाथ पहुंच रहे हैं, भैरवनाथ दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, केदार बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बाजपुर में एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने खनन और राजस्व टीम के साथ एलएससी स्टोन क्रशर में छापेमारी की।
जहां टीम ने स्टोन क्रशर में रखी खनन सामग्री बरामद की। आपको बता दें कि बाजपुर में मिल रही अवैध खनन की सूचना पर एसडीएम ने खनन अधिकारी के साथ छापेमारी की। छापेमारी की सूचना से खनन कारोबारियों में हड़कंप मच गया। इस दौरान एसडीएम राकेश तिवारी ने बताया कि अवैध खनन की सूचना पर उच्चाधिकारियों के निर्देश पर छापेमारी की गई। उन्होंने कहा कि बीते दिनों जिस तरह कार्रवाई अमल में लाई गई थी उसी तरह आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश भी हैं कि जहां स्टॉक ज़्यादा है उसको देख लिया जाए और यह जो बिना परमिशन के कहीं भंडारण हुआ है तो उसी के क्रम में हम लोग आए हैं यहाँ और अभी स्टॉक की नापजोख हो गई है संयुक्त रूप से खनन विभाग और राजस्व विभाग के द्वारा। तो अभी उसकी पैमाइश की जा रही है। पैमाइश के बाद देखते हैं जो भी परमिशन से ज़्यादा होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई के पश्चात डीएम साहब को रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी। रामनगर सहित ग्रामीण क्षेत्र मालधन में तेज हवाओं के साथ आई बारिश ने आम जन को चिलचिलाती गर्मी से राहत दी। वहीं बिजली की बेतहाशा कटौती के चलते आम जनता को भीषण गर्मी के प्रकोप को झेलना पड़ रहा था। शाम अचानक मौसम ने करवट ली और तेज हवाओं के साथ आई बारिश ने ग्रामीणों को गर्मी से कुछ राहत जरूर दी, लेकिन कई ग्रामीण बता रहे हैं कि फिलहाल बिजली समस्या से निजात नहीं मिल पा रही है। तो एक और मौसम जरूर उन्हें राहत दे रहा है, लेकिन बिजली कटौती लगातार होने से ग्रामीण बेहद परेशान भी नजर आए। विधायक विक्रम सिंह नेगी ने गढ़वाल मंडल विकास निगम में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में आए ग्रामीणों ने अपने क्षेत्र की समस्याएं विधायक के सामने रखी। इस बैठक में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पशुपालन, विद्युत, लघु सिंचाई की समस्या सामने आई। बैठक में विधायक नेगी ने सभी विभागों के अधिकारियों को जनता की समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। बैठक में जिला पर्यटन अधिकारी के न आने पर विधायक ने नाराजगी भी जताई। 8 घंटे का बिजली जाती है, 8 घंटे बिजली जाएगी तो मुश्किल हो जाएगा। वो विद्युत विभाग सुन रहा है, 8 घंटे सरकारी विभाग कह रहे हैं कि बिजली नहीं आती है। ऊधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में लगातार गुमशुदगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोतवाली में बोर्ड पर गुमशुदगी के नोटिस की भरमार हो गई है। बीते एक साल में इलाके से 28 लोग लापता हो चुके हैं, जिसमें अधिकतर महिलाएं शामिल हैं। पुलिस को अब तक 24 लोगों को खोजने में सफलता हासिल मिली है। बाकी 4 लोगों की तलाश की जा रही है। जनवरी 2021 से अब तक कोतवाली में कुल 28 गुमशुदगी दर्ज हुई है, जिनमें से 22 महिलाओं की गुमशुदगी थी, 6 पुरुषों की गुमशुदगी थी। 22 महिलाओं में से हमारे प्रयास से और उनके परिवार वालों के प्रयास से 19 महिलाओं की बरामदगी हो चुकी है और 5 पुरुषों की बरामदगी हो चुकी है। अभी 3 महिला और 1 पुरुष अभी भी गुमशुदा है, जिनकी लगातार तलाश के प्रयास जारी हैं और जल्दी हमें उम्मीद है कि हम जल्दी ही ढूंढेंगे। और चलिए अब रुख करते हैं खबरों की ओर। आज सुबह 6:15 पर विधि विधान पूर्वक मोक्षधाम यानी कि बद्रीनाथ के कपाट खोले गए। आम श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए मुख्य पुजारी रावल ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी की उपस्थिति में टिहरी नरेश के राजपुरोहित और स्थानीय बावड़ी गांव के हक हकूक प्रतिनिधियों के समक्ष मंदिर का ताला खोला गया। इसके बाद रावल जी और धर्माधिकारी ने मंदिर में प्रवेश कर भगवान श्री के हरि के घृत कंबल का अनावरण किया और विशेष पूजा अर्चना कर मुख्य सिंह द्वार आम श्रद्धालुओं के लिए खोला।
उत्तराखंड में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी एक बार फिर से आमने सामने हैं। दोनों ही दलों के नेता अपनी अपनी जीत के लिए पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं, लेकिन सीएम के खिलाफ कांग्रेस ने जो उम्मीदवार उतारा है उससे साफ तौर पर लग रहा है कि कांग्रेस ने बीजेपी को नतीजों से पहले वॉक ओवर जरूर दे दिया है। उत्तराखंड में चंपावत उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। बीजेपी से जहां सीएम धामी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी आनन फानन में निर्मला गहतोड़ी को मैदान में उतार दिया है। लेकिन कांग्रेस की राह आसान होने वाली नहीं है, क्योंकि जिस तरह से वरिष्ठ नेता ज्योत सिंह बिष्ट ने पार्टी को अलविदा कह दिया, उससे जाहिर है कि पार्टी के अंदर खाने में अभी भी नाराजगी है, जबकि कांग्रेस नेता उनको मनाने की बात कर रहे हैं। बिष्ट जी हम सबके मार्गदर्शक हैं, हमारे बड़े भाई हैं, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है। इतने सालों में कर्तव्य निष्ठा किसको कहते हैं, समर्पण भाव किसको कहते हैं, पार्टी की सेवा किसको कहते हैं, ये बिष्ट जी ने ही मेरे जैसे को सिखाया है। लेकिन इस्तीफे नामंजूर भी होते हैं, रूठों को मनाया भी जाता है, और मुझे विश्वास है कि जब उनसे संपर्क किया जाएगा, हमारे नेता उनके साथ बैठेंगे, हमारे कार्यकर्ताओं की उनसे बातचीत होगी, तो बिष्ट जी शने रुष्टा शने तुष्टा हैं और बहुत जल्दी उनका मन पिघल जाएगा। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस की स्थिति को सरफुटव्वल वाली बताया। बीजेपी प्रवक्ता की माने तो चंपावत चुनाव में बीजेपी जीत के लिए पूरी तरह से आश्वस्त है। बीजेपी संगठन ने सभी कार्यकर्ताओं को अपनी जिम्मेदारी पहले ही बांट दी है, और कांग्रेस के दावे एक बार फिर चंपावत चुनाव में हवा हवाई ही साबित होंगे। देखिए, कांग्रेस एक कंफ्यूज पार्टी है। कांग्रेस का जो आला नेतृत्व है वो कंफ्यूज है, इसलिए कांग्रेस के तमाम जो प्रदेश के नेता हैं वो समझ चुके हैं कि कांग्रेस का न भविष्य है, न कांग्रेस के पास नेता है, न नेतृत्व है। इसलिए कांग्रेस के तमाम नेता धीरे धीरे पार्टी को छोड़ रहे हैं। आने वाले समय में देखिएगा कांग्रेस का क्या हासिल होने वाला है। सबसे मजबूत बूथ जीता, चुनाव जीता, इस पर हम काम करने वाले लोग हैं। निश्चित रूप से हमारा पन्ना प्रमुख, हमारा बूथ के अध्यक्ष, हमारे मंडलों के अध्यक्ष, पूरी चंपावत विधानसभा के जितने मंडल अध्यक्ष हैं, जितने बूथ अध्यक्ष हैं, सब सक्रिय हैं, अपने अपने बूथों में काम कर रहे हैं। एक प्रचंड जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी उस सीट को जीतने वाली है। चंपावत उपचुनाव के लिए जहां खुद मुख्यमंत्री प्रत्याशी है, वहीं कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। लेकिन जिस तरीके से ज्योत सिंह बिष्ट ने पार्टी को अलविदा कह दिया, उससे साफ तौर पर यह लग रहा है कि कांग्रेस के जो वादे हैं वो खोखले नजर आ रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर यह कह चुकी है कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, और आने वाले चुनाव में बीजेपी कांग्रेस को बड़ी शिकस्त देगी। देहरादून से कैमरा पर्सन मयूर उपाध्याय के साथ ND24 के लिए कैलाश बिष्ट। WHO की रिपोर्ट जारी होने के बाद गदरपुर यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सौमित्र भुल्लर ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। भुल्लर ने कहा कि कोरोना काल के दौरान सरकार लोगों की जान बचाने में पूरी तरह से नाकाम रही। यही नहीं, कोरोना से हुई मौतों का आंकड़ा भी सरकार छिपाती रही, जबकि WHO की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की वजह से करीब 48 लाख लोगों की जान गई, जो कि सरकार के लिए शर्मसार कर देने वाली बात है। स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट आई है जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि पूरी दुनिया में कोविड की वजह से जो मौतें हुई हैं उनमें सबसे ज्यादा संख्या किसी देश में है तो वो हमारे देश हिंदुस्तान में है, भारत। हमारे देश की सरकार लगातार तथ्यों को छुपाने का काम करती रही, आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ करने का काम करती रही, और अपनी छवि को बचाने के लिए सरकार ने जो आंकड़े देशवासियों के सामने प्रस्तुत किए उसके अनुसार 4.7 लाख 4,70,000 से 80,000 लोगों की मौत कोविड की वजह से हुई है। सरकार को जिम्मेदारी दिखाते हुए आगे आना चाहिए, और साथ ही साथ जो 4 लाख मुआवजे की घोषणा की गई थी प्रत्येक परिवार को मुहैया करानी चाहिए जिस परिवार ने अपने प्रियजन को, अपने साथी को खोया है। और देवभूमि लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।